स्टूडेंट हमने इसकी विड्थ डी थीटा और लीनियर विड्थ आर डी थीटा देखी है, ठीक है। ये विड्थ है इसकी, लीनियर विड्थ आर डी थीटा, और ये इसका रेडियस आर साइन थीटा। अब जो सर्कमफ्रेंस होता है हमारे पास, सर्कमफ्रेंस ऑफ द रिंग, ये हमारे पास 2 पाई आर साइन थीटा है। और हमारे पास वॉल्यूम क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द सर्कुलर स्ट्रिप क्या आ जाएगा, लेंथ इंटू लीनियर विड्थ इंटू थिकनेस, ठीक है। ये हमारे पास तीन चीज़ें जो हैं ये हमारे पास कंबाइन होके वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम जो है इसको हम डीवी से शो करेंगे, और वॉल्यूम में हमारे पास जो है इसकी लेंथ ये और थिकनेस, ठीक है, ये सारी तीनों चीज़ें कंबाइन होके जो है हम लिखेंगे 2 पाई आर साइन थीटा आर डी थीटा इंटू टी, ठीक है। क्या है हमारे पास, एक तो इसमें हमारे पास लेंथ है, ठीक है, लेंथ जो है, लेंथ हमारे पास आर साइन थीटा और लीनियर विड्थ आर डी थीटा और थिकनेस टी, ठीक है। तो ये हमारे पास ये तीनों चीज़ें कंबाइन होके ये क्या आ जाएंगी हमारे पास, वॉल्यूम 2 पाई आर साइन थीटा आर डी थीटा इंटू टी, और ये आर मिलके आर स्क्वेयर हो जाएगा 2 पाई टी आर स्क्वेयर साइन थीटा डी थीटा। अगर रो जो है हमारे पास वॉल्यूम मैस डेंसिटी है, ठीक है, ऑफ द मटेरियल ऑफ द शेल, तो मैस जो है कन्फाइंड इन द सर्कुलर स्ट्रिप जो है वो हमारे पास डीएम की फॉर्म में आएगा, रो डीवी। आपको पता है कि डेंसिटी क्या होती है, मैस ओवर वॉल्यूम, तो मैस हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। और डीएम को हम रो डीवी लिखेंगे, इसकी फॉर्म में लिखेंगे, तो ये वाली टर्म डीवी की हम यहाँ पे रो के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 पाई टी रो आर स्क्वेयर साइन थीटा डी थीटा की फॉर्म में आ जाएगा। तो हमारे पास देखें कि हर एक पार्टिकल जो है रिंग का उसका मैस कितना है, डीएम है, ठीक है। तो और वो हर एक जो है जिसका जो पार्टिकल है उसका मैस डीएम है, तो सेम डिस्टेंस एक्स के फासले पर है पी पॉइंट से, हमने पी पॉइंट एज्यूम किया आउटसाइड द रिंग स्फेरिकल सिमेट्रिक बॉडी जो है। सो इट विल अट्रैक्ट द मैस एम एट पी विद द फोर्स, और जिस फोर्स से वो अट्रैक्ट कर रहा है वो फोर्स कितनी है, ये फोर्स का फार्मूला है जी एम डी एम ओवर एक्स स्क्वेयर, जी एम एम वन एम टू ओवर आर स्क्वेयर की फॉर्म में हमने पहले पढ़ा है फोर्स का ये फार्मूला। अब हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, डी एफ डैश इज इक्वल्स टू जी एम डी कैपिटल एम ओवर एक्स स्क्वेयर, वही वाला फार्मूला है फोर्स का, उसको हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। और ये हमारे पास एक्सियल कंपोनेंट जो है इसका फोर्स का ये आ जाएगा हमारे पास डी एफ डैश कॉस अल्फ़ा, ठीक, ये कॉस अल्फ़ा की फॉर्म में आ जाएगा हमारे पास। तो हम डी एफ डैश की जगह ये लिख देंगे, डी एफ डैश की जगह ये पूरा टर्म लिख देंगे और कॉस अल्फ़ा एज इट इज़ आ जाएगा। देखें एक्सियल कंपोनेंट जो है ये हमारे पास ये किस फॉर्म में आ रहा है, ये इसका एक्सियल कंपोनेंट है फोर्स का, ठीक है। और ये हमारे पास किस फॉर्म में आ रहा है, कॉस थीटा की फॉर्म में आ रहा है। देखें जी ये हमारे पास ये एंगल अल्फ़ा बन रहा है, ठीक है, ये अल्फ़ा है, तो एंगल जो बन रहा है उसके एडजेसेंट साइड बेस होती है, बेस हमेशा कॉस की फॉर्म में आती है, उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और वो साइन की फॉर्म में आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये कॉस अल्फ़ा की फॉर्म में आ रहा है, ये हमारे पास एक्सियल कंपोनेंट है। और ये हम इसको यहाँ पे फोर्स का एक्सियल कंपोनेंट डी एफ डैश कॉस अल्फ़ा यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो वर्टिकल कंपोनेंट जो है फोर्स का वो डायमेट्रिकली ऑपोजिट है, ठीक है। तो ये आपस में क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे इन पेयर जो वर्टिकल कंपोनेंट हैं, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट जो हैं हमारे पास ये डायमेट्रिकली ऑपोजिट हैं और ये पार्टिकल जो हैं आपस में कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है। और जो एक्सियल कंपोनेंट हैं वो हमारे पास ऐड अप हो जाएंगे। सो we can calculate the total gravitational force due to the entire shell on particle P by integrating the equation।
अब हम 10.4 जो इक्वेशन है उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। अब सब्स्टिट्यूट करेंगे डीएम की वैल्यू 10.4 इक्वेशन में डीएम की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे हमने डीएम की ये वैल्यू जो है ये यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, जब हम ये डीएम की वैल्यू पुट करेंगे 2πt रो आर स्क्वेयर साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे और ये कॉस अल्फ़ा इसी तरह से आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर भी इसी तरह से आ जाएगा और जी भी आ जाएगा और स्मॉल एम भी इसी तरह से आ जाएगा। सिर्फ डी एम की जो वैल्यू है ये वाली पूरी ये हम इसके अंदर ऐड अप कर देंगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। अब देखें कि ज्योमेट्री जो है डायग्राम जो हमने बनाई है उससे क्या हमें पता चलता है, कॉस अल्फ़ा जो है वो हमारे पास है आर माइनस कैपिटल आर कॉस थीटा ओवर एक्स। ये हमारे पास कॉस अल्फ़ा की फॉर्म आ रही है, ठीक है। ये देखें इसमें डायग्राम में हमारे पास कॉस अल्फ़ा, हमने ये कॉस अल्फ़ा की फॉर्म ली है। कॉस अल्फ़ा एक तो ये हमारे पास आर है, ठीक है, और ये हमारे पास ये आर कॉस थीटा है, ठीक है। तो हमारे पास जो है कॉस अल्फ़ा किस फॉर्म में आ रहा है, कॉस अल्फ़ा आर माइनस आर कैपिटल कॉस थीटा ओवर एक्स। तो ये हमारे पास कॉस अल्फ़ा की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। डायग्राम से हमें पता चल रहा है। तो आर जो है एक्स जो है इसके नीचे भी डिवाइड हो रहा है और इसके नीचे भी डिवाइड हो रहा है, डबल डिवाइड हो रहा है। इसको हम सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। और हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस कैपिटल आर स्क्वेयर माइनस 2r कैपिटल आर कॉस थीटा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, कोसाइन थ्योरम है। तो ये इस फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा कोसाइन थ्योरम जो हम लिखेंगे। तो हमारे पास आर कैपिटल कॉस थीटा जो है ये इस साइड पे रहेगा, बाकी टर्म दूसरी साइड पे चली जाएगी। तो ये इस टर्म में हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास ये टर्म इस तरह से आ जाएगी, आर साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल्स टू एक्स ओवर आर डी एक्स।